हमारी माँ की हत्या की जा रही है, बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है। 78 साल से बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे? हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम गुस्सा नहीं होगे? बताओ कौन गुस्सा नहीं होगा? 78 साल से गौ हत्या देखते हिंदू जीने के लिए विवश हो गया है इन काले अंग्रेजों के द्वारा। आप ये कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको फोन करें? अरे भाई, हमने अमावस्या के दिन रात को 1 बजे तक इंतजार किया कि कोई आके हमको स्नान करा दे। हम बैठे ही रहे अपनी पालकी पे, हमने पूरा इंतजार किया है, पूरा समय दिया है उनको अपनी गलती सुधारने का। और गलती सुधारने का तो व्यक्ति जब भी आगे बढ़े तो उसको मौका रहता ही है, इसमें हमको क्या संकोच है कहने में। जब भी वो चाहे गलती सुधार सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुधारेंगे क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ चुका है। नहीं, आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, आप ये कह रहे हैं? क्यों नहीं की है? गलती नहीं की है। एक शंकराचार्य को अपने अधिकारियों के माध्यम से उसके पालकी को रुकवा देना, उसके परिकरों को उससे अलग करके पिटवाना और उसके बाद उसको अकेला करके अपहरण करके छोड़ देना, ये सब गलती नहीं है तो क्या है? बिल्कुल गलती है। नहीं, पर आप उनकी गलती गिना रहे हैं और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2015 की, जब अखिलेश सरकार में आप पर लाठियां बरसाई गई थी, तो उनसे तो आप बात कर रहे हैं और यहाँ आप योगी आदित्यनाथ को गलत कह रहे हैं। हाँ, बाद में हरिद्वार में आकर के उन्होंने साष्टांग होकर के त्राहिमाम शरणागतो हम कह करके क्षमा भी तो मांगी थी। वो क्यों नहीं दिखा रहे हो टेलीविजन में? वो भी तो उन्होंने किया था, क्षमा मांगी थी तो उनको भी क्षमा मिल गई थी। इसमें क्या बात है? क्षमा तो मांगे कोई खुले दिल से। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब आपसे माफी मांगे तभी मामला हल होगा, यानी सीएम योगी माफी मांगे? अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो अपना आशय निकालते हो। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारी अपनी टेक बनी हुई है, हमको स्नान से वंचित कर दिया जो कि सही नहीं है, धर्मशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं है, संविधान की दृष्टि से सही नहीं है, किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। करोड़ों सनातन धर्मी इस बात से क्षुब्ध हैं कि हमारे धर्माचार्य को रोक दिया गया और प्रशासन जो है वो नोटिस दे रहा है रात को 12 बजे के बाद उनका कानून को लेकर के आ रहा है कि बताओ कि तुम शंकराचार्य अपने नाम के साथ कैसे लिखे हुए हो, ये क्या है और इससे उनको क्या उपलब्धि होने वाली है, आप बताइए। आप स्वामी जी, आपको लेकर एक जंग छिड़ गई है, योगी वर्सेस अखिलेश, सरकार वर्सेस विपक्ष। बहुत से लोग कहते हैं आप राजनीतिक बोली बोलते हैं, आप मोदी योगी को अटैक करते हैं। हम ना तो मोदी पर अटैक करते हैं, ना तो योगी पर अटैक करते हैं, ना अखिलेश पर करते हैं, ना राहुल पे करते हैं, किसी पे अटैक नहीं करते हैं, किसी का समर्थन भी नहीं करते हैं। हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हम सनातन धर्मियों की जो इच्छा है, आजादी के पहले से इच्छा है कि गौ माता की रक्षा हो, वो आवाज उठा रहे हैं। कोई कर दे, अखिलेश यादव कर दे गौ माता की रक्षा का ऐलान, राहुल गांधी कर दे गौ माता की रक्षा का ऐलान, और जो लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट लेकर के सत्ता में आए बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी, ऐलान कर दे, हम इनका प्रशंसक बन जाएंगे, हमारे भर भर के हम गुण गाएंगे। लेकिन ये करें तो हम किसी को अटैक नहीं करते हैं और किसी का लल्लो चप्पो भी नहीं करते हैं, हम तेल भी नहीं लगाते हैं किसी को। जो सही है, जो हमारी मांग है, देश के जनता की मांग है, देश की जनता की मांग है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए भारत में। तो भारत में गौ हत्या बंद करके दिखाएं जो सत्ता में है। हमारा वोट लिया है इन्होंने, फ्री में नहीं है बैठे, तो हमारी सनातनियों का वोट लेकर के हम सनातनियों की बात को काट काट करके बोटी बोटी करके ये बेचेंगे और हम इनकी खगोलवादी बोलेंगे। हम किसी पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा का वचन निभाएं ये लोग। नहीं, आप इतने गुस्से गौ हत्या बंद होनी चाहिए भारत में। अब भारत के जन जन की ये मांग है कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। हम उस देश के वासी है जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है। स्वामी जी, आप इन्हें सनातन विरोधी बता रहे हैं, वो तो खुद महंत हैं। आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अरे गुस्से में आए, हमारी माँ की हत्या की जा रही है, बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है। 78 साल से बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे? हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम गुस्सा नहीं होगे? बताओ कौन गुस्सा नहीं होगा? 78 साल से गौ हत्या देखते हिंदू जीने के लिए विवश हो गया है इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा नरेंद्र हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं होगे? अब हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। हमको कोई आपसे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके शंकराचार्य पदवी को लेकर ये सवाल खड़े हो गए हैं। अब सीधा सवाल ये है कि साधु संतों को लेकर क्या ये लड़ाई अब 27 में बढ़ेगी? मैं मलुक जी आपके पास आ रही हूँ कि आचार्य जी, विक्रमादित्य जी बैठे हुए हैं, कंप्यूटर बाबा बैठे हैं, अजय जी बैठे हुए हैं, लेकिन मलुक जी ये हो क्या रहा है? अब वो मुगलों की बात कर रहे हैं, जब वो यूपी की सरकार की बात कर रहे हैं, वहां मणिकर्णिका में भी यही हुआ था, गजनवी और बाबर की बात हो गई थी। देखिए, करीब 2 साल पहले मुझे मौका मिला, इनका कहीं कुछ झगड़ा था। हाँ। तो फैसले कराने की बात हो रही थी, तो ये अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से बात, ये इको हो रहा है मेरा, वापस लौट के मुझे आवाज आ रही, ठीक करवाओ प्लीज। तो मुझे तो ये बात करते करते इतना गुस्से में आ जाते हैं कि इनसे बात करनी भी मुश्किल हो जाती है। मैं एक चीज तो आज कहूंगा, पूरे देश में आज कम से कम कांग्रेसी और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग सनातन की बात करने लगे। जब कांग्रेस का 3 साल तक अध्यक्ष नहीं था, आप सुचेरिता जी वो वीडियो निकलवा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलवा लो, जिस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो सनातन के खिलाफ बोले, जो खड़गे साहब। हाँ। तो आज की तारीख में ये कम से कम सनातन धर्म की बात तो कर रहे हैं, एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा, जो अभी हमारे साथी अभी कुछ लोग पहले बोल रहे थे, हाँ। और जो अभी महाराज जी बोल रहे थे, तो मैं इस बारे में एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं है, जो हिंदू मठ है, जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू परंपरा है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है, क्योंकि अभी मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है कि शंकराचार्य हैं या नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, बात कर रहे थे संविधान की, और अभी पहले इनका स्टेटमेंट आ रहा था, हमको राष्ट्रपति क्या कह सकता है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। अरे कहाँ धर्म की बात कर रहे हो, कहाँ शंकराचार्य की बात कर रहे हो, कहाँ तुम संविधान की बात कर रहे हो, कहाँ राष्ट्रपति को चैलेंज कर रहे हो, कौन तुम्हारे पीछे है, कौन तुम्हारे पीछे नहीं। पर एक चीज़ के हम पक्षधर हैं कि बातचीत होनी चाहिए थी, हल निकालना चाहिए था, और आराम से तालमेल बैठा करके इनका स्नान होना चाहिए था। सुचरिता जी, एक मैं बात बता रहा हूँ, ये कह रहे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया था। हाँ। अरे हम सांसद हैं, और एक 3 चीजें होती हैं, एक संविधान के द्वारा सांसद लोग हम कानून बनाते, कानून, एक गवर्नमेंट की, फिर आगे जियो या एक एडवाइजरी। तो उसमें यह कि ईमेल से पहले व्यवस्था भेजी जाती है, जहां करोड़ों लोग आ रहे हो व्हाट्सएप पे भेज दो, वो भी कमिश्नर के पे, जहां कम से कम लाखों मैसेज आ रहे हो। अजय जी, जरा मैं पूछ लूं, अजय जी आप इनसे सहमत हैं, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार अटैक कर रही है। अब ये मलुक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम सनातन की याद तो आ गई, वरना ये तो याद भी नहीं करते थे। सुचरिता जी, पहले तो मैं हर हर महादेव के साथ शुरू करूंगा। जो परिस्थिति है, मुझे लगता है ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है। अभी शंकराचार्य जी आपके चैनल पर आप ही से बात कर रहे थे जी। और वो सुन करके इस देश के वाकई करोड़ों हिंदुओं के दिल में, मन मस्तिष्क में क्या हो रहा होगा कि क्या इस देश के शंकराचार्य को भी अब इस तरह से मतलब परेशान होकर के और पब्लिक डोमेन में आकर के अपनी बात रखनी पड़ रही है। कहां से कहां क्या कर दिया आपने, कहां ला दिया इस देश को। ये भाजपा वाले धर्म का धंधा करते करते ये किस तरह का परिस्थिति जिस दिन तुम्हारा अध्यक्ष बना सनातन धर्म के खिलाफ बोला, तुम तो कम से कम सनातन धर्म की बात ही मत करो। तुम चुनाव के टाइम पे केवल मंदिरों में जाके तुम तो चुप ही रहो। कम से कम कम से कम ये स्थिति तो हो गई है देश के सामने, तुम कम से कम आकर के आज सनातन की बात करने लगे हो। अरे तुम तो क्या बोलते हो सनातन के बारे में? स्टालिन तुम्हारे साथ है, स्टालिन वहां से गौ माता के खाने की बात करता है, गौ माता के खिलाफ। अच्छा ठीक है, एक मिनट मलुक जी मैं आपका सवाल लेकर, सुनिए, मैं आपका सवाल लेकर एक बार अजय जी के पास जाती हूँ। एक मिनट, ऐसे एक एक करके आप लोग बात, आप दोनों रखिए अपना पक्ष, लेकिन एक एक करके। मलुक नागर का भी यही संस्कार हो गया है। अच्छा, वो तो आरएलडी में है सर। झूठ बोलना, सनातन के बारे में गलत बात करना। अरे तुमसे पहले कांग्रेस ही रहा हूं मैं कांग्रेस से। अच्छा, वो तो आरएलडी में शांति बरतो, वो कह रहे। अच्छा एक सेकंड रुकिए सर, मुझे कंप्यूटर बाबा और आचार्य जी के पास भी जाना है। एक मिनट रुकिए। अजय जी, वो ये कह रहे हैं कि जब वहां स्टालिन सनातन को डेंगू मलेरिया सब कहते हैं, वो तो आपके साथी हैं, तो आप क्या सनातन पर बोलेंगे? अजय जी
आप यदि उन्हीं से प्रश्न नहीं, आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, उनका काउंटर आपसे। प्रश्न, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। हाँ, बोलिए ना, एंकर प्लीज। तो मैं सुचारिता जी को जानता हूँ। हाँ, प्लीज बोलिए। आज मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा क्या है, तो कल भी उठना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपको आज उठाने का मौका आया। जिस तरह से एक देश के इतने बड़े धर्म संत शिरोमणि के साथ हुआ, बहुत सारे लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। हाँ। संतों को धरना देना पड़ रहा है, वो भी किस बात के लिए? मौनी अमावस्या के दिन उनको स्नान करने के लिए। ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भाजपा और आरएसएस और बीएचपी के तथाकथित हिंदू राष्ट्र की बात है क्या? इसी नहीं, तरह पर अगर एक नियम था, अजय जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर एक नियम था और उस नियम का पालन किया गया तो उसमें गलती क्या थी कि पालकी पर नहीं जाइए, आम लोगों की तरह सब जाइए? वहां पर किसी भी संत ने पालकी पर बैठकर स्नान नहीं किया। मैं इस ये पहली बार हाँ। ये उन्होंने पहली बार नहीं किया है, पहले भी कई बार किया है। और अच्छा, इस बार मुद्दा बनाया। हमारे सबसे शीर्ष वो है हिंदू धर्म के लिए। हाँ। यदि जिनके दिलों में हिंदू धर्म की थोड़ी भी आस्था है, वो इस बात ठीक है, तो हिंदू धर्म को जो समझते हैं उनसे ही पूछ लेती हूँ अजय जी, मैं उनसे इस बात से पूछ लेती हूँ। कंप्यूटर बाबा और आचार्य विक्रमादित्य को लीजिए जरा, मैं एक बार उनसे पूछती हूँ, जरा पूछती हूँ भाई आचार्य विक्रमादित्य बताइए जरा क्या हो रहा है ये? वो कह रहे हैं कि पालकी पे जा रहे थे तो क्या कष्ट हो गया, इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, ये राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। देखिए, बड़ा विचित्र है कि आज सनातन धर्म के ऊपर फुटबॉल की तरह किस प्रकार से संतों की उपाधियों को भी उपयोग किया जा रहा है। आदि शंकराचार्य जी थे, पैदल चलते थे, कहां कांचीकोटि से लेकर पूरे भारत में पैदल चलकर उन्होंने भ्रमण किया और धर्म की स्थापना करी। और मुझे बड़े विचित्र लग रहा है आज पूरी डिबेट के अंदर सबसे पहले तो हमारे भाटी जी बोल रहे थे हमने शंकराचार्य को खड़ा कभी नहीं किया। अंगद शरण याद है आपको? अंगद व्यक्ति थे, अंगद शरण, और उनको मुलायम सिंह जी ने शंकराचार्य को स्वयंभू शंकराचार्य बनाकर उपस्थित कर दिया, सिक्योरिटी दे दी थी। भाटी जी याद है आपको?